आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आज 15 जुलाई है और आज से ठीक 2 दिन के बाद इंडिया और चाइना के दरमियान 16th राउंड ऑफ टॉक्स शुरू होने जा रहा है लद्दाख में। 2020 से चाइना इंडिया के एक बड़े इलाके के अंदर घुस के आया हुआ है जो कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया कहता है कि वो तो हमारी लद्दाख की रियासत है, जबकि चाइना के मुताबिक काहे का लद्दाख, वो तो तिब्बत का इलाका है हमारा। नाउ चाइना के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन ना होने की वजह से, यानी इंडिया और चाइना के बीच इतना ज़्यादा मिलिट्री गैप है कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं डायरेक्ट लड़ाई करने का चाइना के अगेंस्ट। तो इस सूरत में 2 साल में कम से कम 15 मरतबा इंडिया ने चीन के साथ टॉक्स किए हैं इलाका वापस लेने के लिए। बातचीत के जरिए इलाके वापस लेने की इंडिया अटेम्प्ट कर रहा है मिलिट्री कैपेबिलिटीज ना होने की वजह से। लेकिन सारे के सारे 15 राउंड ऑफ टॉक्स फेल हो चुके हैं। अब 2 रोज के बाद 16th राउंड ऑफ टॉक्स होना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल, ये मैं आपको 2 दिन पहले ही बता देता हूँ कि ये जो 16वां राउंड ऑफ टॉक्स है ये भी फेल हो जाएगा। ना सिर्फ फेल होने जा रहा है बल्कि इंडिया और चाइना के दरमियान ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड खबर लगा रहा है कि LSE रो इंडिया चाइना मे होल्ड 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स ऑन जुलाई 17। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये जो 16वां राउंड है इनका बातचीत का ये भी फेल हो जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक बड़ी ही अजब सी डेवलपमेंट हुई है, अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट हुई है। इन टॉक्स से सिर्फ 2 रोज पहले ही कुछ अनयूजुअल हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। इस बार कुछ ऐसा हो गया है और इंडिया के अंदर से हुआ है, यानी ये चीज़ इंडिया रोक सकता था लेकिन इंडिया ने नहीं रोकी है। और ये जो डेवलपमेंट हुई है इट्स इनफ टू अपसेट चाइना, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बुरी तरह से ये 16वां राउंड ऑफ टॉक्स भी फेल होगा। हुआ ये है कि चीन का वांटेड बंदा दलाई लामा, जो कि तिब्बत के अंदर मौजूद बुद्धिज्म के एक बड़े फिरके का स्पिरिचुअल लीडर भी है, जिसके लिए चाइना मानता है कि इनके पीछे अमेरिका है, दलाई लामा के पीछे, और ये चाइना के तिब्बत के इलाके को अलग मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज के मुताबिक दलाई लामा जो है ही इज अ CIA प्रोजेक्ट। दलाई लामा इंडिया चाइना टॉक्स से सिर्फ 2 रोज पहले लद्दाख पहुंच गए जी, लद्दाख पहुंच गए। वो लद्दाख जिसको चाइना अपना तिब्बत का इलाका मानता है और तिब्बत से वो दलाई लामा को दूर रखना चाहते हैं, वहां पर ये पहुंच गए दलाई लामा साहब। कल रात दलाई लामा साहब जम्मू पहुंचे और आज वो लद्दाख पहुंचे हुए हैं आज के दिन। अब इस वक्त ये दलाई लामा का लद्दाख पहुंचना, जबकि इंडिया चाइना टॉक्स जो हैं दे आर अराउंड द कॉर्नर, दिस इज़ मीनिंगफुल। लेकिन सवाल ये है कि हु इज़ बिहाइंड दिस विजिट? किसने कहा है दलाई लामा को कि आप जाके और लद्दाख का दौरा करके आए इन हालात में जबकि टॉक्स होने जा रही हैं? अमेरिका के कहने पे दलाई लामा क्या लद्दाख आया हुआ, ये एक सवाल बनता है। देखें ना, प्रोजेक्ट तो इन्हीं का है ना, कई डेकेड से ये पुराना प्रोजेक्ट है CIA वालों का। तो हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि आप ज़रा जाएं ताकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस ख़राब हों और उसका फ़ायदा हमें पहुँचे। दलाई लामा के ज़रिए ही तिब्बत में इंसर्जेंसी फैलाना चाह रहे थे ना CIA वाले। तो क्या अमेरिका ने चीन को तंग करने के लिए इंडिया चाइना टॉक्स के वक्त इनको भेजा है लद्दाख में? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया खुद ही कोई हार्ड सिग्नल चाइना को देने के लिए कि अगर आप वापस नहीं गए तो हमारे पास आपके खिलाफ तिब्बत कार्ड है, हम ये खेलेंगे? तो क्या इंडिया ने खुद सिग्नल दिया है? ये सोचने की बात है। अब इसमें से क्या कौन सा पॉसिबिलिटी है ये देखना पड़ेगा। लेकिन दोनों सूरतों में चाइना वोंट लाइक दैट, चाइना इसको पसंद नहीं करेगा। देखें, आते ही दलाई लामा साहब ने चीन के खिलाफ उधर लद्दाख में बैठ के कमेंट कर दिया है। ये देखें NDTV क्या खबर लगा रहा है कि दलाई लामाज मैसेज टू चाइना अहेड ऑफ मंथ लॉन्ग लद्दाख स्टे, 1 महीना रहेंगे पूरा वहाँ पे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, वैसे कुछ डिफरेंट से लग रहे हैं दलाई लामा साहब। उनका जो मैसेज है ना जो कि चीन को दिया गया है वो इस बार कुछ हटके है ज़रा। दलाई लामा कह रहे हैं कि मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि तिब्बत अलग मुल्क होना चाहिए। अब ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वैसे वो कह रहे हैं मैंने कब कहा है कि तिब्बत को अलग मुल्क होना चाहिए? मैं तो तिब्बतियन बुद्धिस्ट कल्चर को बचाने के लिए चाइना के अंदर ऑटोनॉमी की बात करता हूँ, चाइना के अंदर रहते हुए ऑटोनॉमी की बात करता हूँ। NDTV ही रिपोर्ट कर रहा है उनको।
कि नॉट चाइनीज पीपल, ये दलाई लामा के वर्ड्स वो कोट कर रहे हैं, नॉट चाइनीज पीपल बट सम चाइनीज हार्डलाइनर्स कंसीडर मी अ सेपरेटिस्ट, said the Dalai Lama. Now more and more Chinese realize that Dalai Lama is not seeking independence but within China a meaningful autonomy to preserve the Tibetan Buddhist culture. मैं तो तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करता हूँ, मैं अलग मुल्क बनाने की बात ही नहीं करता हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं मैं मुल्क नहीं बनाना चाहता हूँ, ये गलत बातें मेरे लिए फैलाई गई हैं। कुछ सॉफ्ट सा स्टांस आपको नज़र आ रहा है दलाई लामा की जानिब से चाइना के लिए, लेकिन जाहिर है चाइनीज़ वो ऑटोनॉमी तो इनको नहीं देंगे जो कि ये चाहते हैं दलाई लामा वाले। लेकिन कम से कम चाइनीज़ इस पे हो सकता है कि बात करें, गौर करें इस पे। अगर इनके पीछे अमेरिका नहीं है तो, अगर इनके पीछे अमेरिका है तो चाइना तो इसको देखेगा भी नहीं, इनकी इन डिमांड्स को। ये जो तिब्बत कार्ड है ना, अब इसमें वो जान नहीं है, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका, इसमें जान नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट चाइना के लिए है ही नहीं, चाइना इसको कंसिडर नहीं करता इतना बड़ा थ्रेट, क्योंकि चाइनीज़ की पोजीशन वहाँ तिब्बत में स्ट्रांग है, तिब्बत के अंदर उनकी मुकम्मल ग्रिप है। लेकिन चीन इस खतरे को मुकम्मल नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि दलाई लामा की फैन फॉलोइंग वहाँ पर, वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, इतने ज़्यादा लाखों लोग उनके समर्थक के फॉलोअर्स हैं, वो तो है, तो चाइना इसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। अच्छा, इंडिया ने पहले ही सॉरी करके चीन को एक्सप्लेनेशंस देना शुरू कर दिए हैं, सफाइयाँ देना शुरू कर दी हैं कि भाई ये जो दलाई लामा वहाँ आया है ना, माँ कसम हम नहीं है इसके पीछे, हमारा कुछ नहीं जाता है इसमें, भाई वो खुद ही पहुँच गया। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ घंटे पहले खबर लगाई है इससे दलाई लामा वाले लद्दाख के विजिट के हवाले से कि लद्दाख विजिट रिलीजियस गवर्नमेंट फंक्शनरी ऑन दलाई लामा विजिट टू यूनियन टेरिटरी। वो कह रहे हैं ये रिलीजियस विजिट है, हमारा इसमें पॉलिटिकल नहीं है, ये कोई हमारा इसके अंदर हाथ नहीं है, इंडियंस कह रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी कह रही है। और वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी तो देखें ना, दलाई लामा कई बार अरुणाचल प्रदेश में आ चुका है। लेकिन इंडिया को देखें, ये याद रखना चाहिए कि जब ये अरुणाचल प्रदेश में घूमते थे ना, तब कोई इंडिया चाइना टॉक्स के मामलात नहीं हो रहे थे। इस बार सिचुएशन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया चाइना टॉक्स से 2 रोज़ पहले ये वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो ये सिग्नलिंग भी हो सकती है, मैसेज भी हो सकता है चाइना के लिए। और जब चाइनीज़ वहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट्स लद्दाख में बैठ के इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे होंगे, तो दलाई लामा वहीं लद्दाख में बैठे हुए होंगे उसी स्टेट के अंदर। तो इस बार सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है एंड चाइनीज़ वोंट लाइक दैट। बाय द वे, स्वामी साहब सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि मोदी साहब के पूर्व उस्ताद हैं, यानी कि फॉर्मर टीचर हैं उनके, जिनकी आजकल मोदी साहब से वैसे बनती नहीं है, इन्होंने सुबह बड़ा दर्द भरा ट्वीट किया है। पढ़ के मेरी आंखों में तो कम से कम आंसू आ गया कि ये किस किस्म की, कितना दर्द है इस ट्वीट में। वो कह रहे हैं कि येस्टरडे आई मीट समवन हुज ब्रदर इज इन द आर्मी सर्विंग इन लद्दाख। अब ये स्वामी साहब अंदर की बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर, जो कि आर्मी में है, अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर चाइनीज PLA हैज एडवांस्ड फार अक्रॉस LAC इनटू अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी एंड इज कंटिन्यूइंग स्लोली टू फर्दर एडवांस, स्टिल कोई नहीं आया, नहीं, ये सवाल पूछा उन्होंने। और वो आखिर में वो कह रहे हैं डज मोदी अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज। आखिर में वो मोदी साहब को कह रहे हैं ये तुम्हें पता है तुम कर क्या रहे हो भाईजान, वो चाइनीज अंदर घुस के आ गए हमारे अनडिस्प्यूटेड इलाके, वो कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं, हमारे एरिया के अंदर घुस के आ गए और घुसते ही चले जा रहे हैं। ये मुझे आर्मी के बंदे ने बताया, सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल पूछा है। ओहो भाई, मोदी करे तो करे क्या, इस स्वामी साहब से कोई जाके सवाल पूछे, काउंटर क्वेश्चन करे क्या मोदी, चाइना को क्या करे, फौज को बोल दे कि सैनिक को जाओ और जाके लड़ो चाइनीज से, ताकि चाइनीज फौरन ही इनको धपड़धूस करते हैं। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है ना, उधर से मशीनें हैं चाइनीज की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स डिप्लॉयड हैं, इधर से इनके सैनिक खड़े हुए हैं, कैसे लड़ेंगे? मिलिट्री गैप बहुत बड़ा है, अनब्रिजेबल गैप है, कैसे मोदी साहब कैसे जंग छेड़ दें ऐसे ही। और पूरा लद्दाख जो कि 2-3 साल में चाइनीज ने लेना है, वो 2 महीने के अंदर ले लेंगे अगर ये जंग छेड़ते हैं इंडियंस। तो मिलिट्री सोल्यूशन कोई नहीं है, तो मोदी साहब क्या करें? एक ही सोल्यूशन है टॉक्स का, और वो कर रहे हैं, मोदी साहब वही कर रहे हैं। 15 राउंड ऑफ टॉक्स फेल हो गए, 16वां शुरू होने वाला है, इसने भी फेल होना है, जाहिर सी बात है ये भी फेल होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंडियंस जाके कहें चीनियों के कि चीनी भाई आप प्लीज़ वापस चले जाएं अपने देश, और चीनी कहें कि अच्छा खुदा हाफिज़ हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखें, मोदी मस्ट टेक अनपॉपुलर डिसीजंस टू रिजॉल्व दिस क्राइसिस, इसका कोई और हल नहीं है। मोदी को अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कौन सा अनपॉपुलर डिसीजन? ये जो उन्होंने चंद साल पहले एक बोंगी मारी है आर्टिकल 370 हटा के कश्मीर और लद्दाख पर से, इसके बाद सारी सिचुएशन ख़राब होना शुरू हो गई। उससे पहले तो चाइनीज़ नहीं थे वहाँ पे,
चाइनीज इसके बाद घुस के आए हैं ना, पहले नहीं थे। चाइनीज ने कहा अच्छा हमारी टेरिटरी को तुम अपनी डिक्लेयर कर दोगे, ऐसा ही आर्टिकल 370 उड़ा के वो तो घुस के आ गए उधर। तो मोदी साहब को रिवर्स करनी पड़ेंगी ये सारी अपनी फजूल किस्म की जो उनकी पॉलिटिकल स्टंट्स थे ना, ये उनको रिवर्स करने पड़ेंगे। मीनिंगफुल टॉक्स तब तक नहीं हो सकती, हर बार 16वां राउंड फेल होगा ना, इसके बाद आप 600 राउंड और कर लें, फेल होंगे। जब तक मोदी साहब कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लेते, सीरियस एक्शंस नहीं लेते, टॉक्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। गिव एंड टेक होता है। अगर मोदी साहब कहते हैं कि ठीक है स्टेटस को बरकरार रखते हैं, पहले वाला आप भी पीछे चले जाएं, मैं यहाँ से ये जो मेरी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मैंने इसको ये ख़त्म करते हैं, इसको डिस्प्यूटेड इलाका ही मानते हैं, स्पेशल इसको प्रोविजन बरकरार रखते हैं जो पहले थी, तभी जाके कुछ हो सकता है कि चाइनीज़ कंसीडर करें। अभी तो क्या किस तरह से इंडिया के पास क्या है ऑफर करने को? ऐसी कोई चीज़ इंडिया के पास ऑफर करने को है ही नहीं जो कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सके और चाइनीज़ इसको कंसीडर करके वापस चले जाएं। ऐसी कोई चीज़ इंडिया के पास है ही नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इंडिया को दोबारा चीज़ें वहाँ पर ले जानी पड़ेंगी जहाँ से मीनिंगफुल टॉक्स शुरू हो सकें। अभी आप बैठ के 600 राउंड्स कर लें, टॉक्स ने बार बार फेल होना है, क्योंकि इन हालात में टॉक्स नहीं हो सकते जबकि आप उनकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपनी बना के ऑफिशियली आपने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये हमारा इलाका है। टॉक्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस सूरत हाल में जब आपने दूसरे का इलाका ज़बरदस्ती अपना डिक्लेयर कर दिया और टॉक्स फेल ही होंगी, चाहे आप 600 राउंड्स कर लें आने वाले 10 साल के अंदर भी।